हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल गंगा अकेडमी पर। मैं हूं संजय एंड जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम आपको मैथ पढ़ाते हैं और उसके बाद स्वागत है आपका दूसरे क्लास में। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक क्लास मैथ की ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन क्लासेस चला रहे हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। एंड जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लोग सारे सब्जेक्ट की कॉमन क्लासेस आपको देंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग क्लासेस को नहीं अटेंड करना पड़ेगा। एंड इसलिए हम लोगों ने विचार बनाया है कि हम लोग क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट की कॉमन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड हम लोग अभी दो चीज़ की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आगे चलकर भविष्य में आपको सभी चीज़ों की क्लासेस, कॉमन क्लासेस आपको मिलने लगेगी। अभी हम लोग आपको केवल मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड मैथ की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एंड रीजनिंग की क्लासेस एंड मैं सर। और उसके बाद एंड जैसा कि आपको हमने बताया है कि मैथ में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एंड टॉपिक वाइज में मैंने आपको क्या किया था, सारे टॉपिक्स को लिखाया है और उसके बाद सारे टॉपिक्स को लिखा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और उसके बाद वहाँ आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको जाके क्या करना है, पहली बार जाके आपको क्लास नंबर 1 जाके क्या करना है, अटेंड करना है। और इसके पहले की जो वीडियो है थोड़ा लॉन्ग हो गई थी, इसके लिए सॉरी। आपको हम लोग क्या करेंगे, कम से कम समय में, आपका समय ना बर्बाद करते हुए कम से कम समय में एंड आपको क्या करेंगे, आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड पहली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर्स। पहली क्लासेस में हम लोग स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। एंड नंबर सिस्टम चैप्टर में हम लोग पहला जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं नंबर मतलब होता है संख्या। एंड इस सबको हम लोग पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नंबर मतलब संख्या होता है। एंड हम लोग संख्या के अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप। एंड बेसिकली नंबर हम बताए हैं आपको कि नंबर क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे नंबर्स कहते हैं। एंड नंबर्स 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक रियल नंबर्स होता है एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। एंड उसके बाद हम लोग अभी रियल नंबर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड उसमें से हम आपको पढ़ा चुके हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे शॉर्टकट में एन लिखा जाता है। नेचुरल नंबर पढ़ा चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है होल नंबर, जिसे WL शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसे भी पढ़ा चुके हैं। तीसरे नंबर पर आता है रेशनल नंबर, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया था। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों एंड इरेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। एंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। वह संख्या जो केवल p के रूप में होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो जैसा कि दोस्तों आपको हमने बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में लिखा जाता है। और उसके बाद जो अपरिमेय संख्या हो जाती है, जस्ट उसका क्या होता है, ये उल्टा होता है। उसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। ये संख्या केवल अंश के रूप में या फिर जिसे p बोलते हैं न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखी रहती है। एंड उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आइए एग्जांपल में समझते हैं कुछ संख्या को। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, तो देखो ये केवल क्या है, p का फॉर्म लिखा है। 6 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एंड जो संख्या केवल p के फॉर्म में लिखी रहती है उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया हो गया, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर्स की तरफ। दूसरा जो नंबर हमने लिखा था वो लिखा था पूर्णांक। तो चलिए आइए समझते हैं पूर्णांक के बारे में।
पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर भी बोलते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? बेसिकली इंटीजर एक प्रकार की संख्या ही होती है ना, लेकिन इसमें जीरो भी सम्मिलित होता है और पॉजिटिव संख्या भी सम्मिलित होती है और नेगेटिव संख्या भी सम्मिलित होती है। चलिए आइए समझते हैं एक ग्राफ से। तो वह संख्या एक ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि हम लोग कभी भी नेगेटिव संख्या से चलते हैं ना, तो माइनस इनफाइनाइट, जो संख्या माइनस अनंत से स्टार्ट होती है, मतलब वो संख्या माइनस में भी हो और उसके बाद अनंत से स्टार्ट हो रही हो, तो और उसके बाद आपको बीच में जीरो भी मिलेगा ना। कोई भी संख्या प्लस होने से पहले क्या होती है? जीरो होती है। एंड इसके बाद जो भी संख्या प्लस में, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया, डॉट डॉट, एंड हम लोग इसी तरह ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक जो भी संख्या होगी, है ना, माइनस अनंत से, माइनस जैसे माइनस यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, इसी तरह यहाँ पर इसी तरह आगे संख्या क्या हो जाएंगी? जो भी माइनस में संख्या होगी अनंत तक, एंड वो संख्या एंड जीरो संख्या, और उसके बाद इसी तरह प्लस अनंत तक जो भी संख्याएं होती है उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें इंटीजर बोला जाता है। तो इंटीजर जैसा कि आप समझ में आ गया होगा, आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा कि इंटीजर क्या होता है। तो चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए इसमें से कौन कौन सी संख्या है। जैसा कि हम संख्या अभी पढ़े, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ पर -5 दी थी, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक निगेटिव संख्या होगी, निगेटिव साथ साथ ये क्या होगा? एक इंटीजर भी होगा। इसी तरह आपको कोई संख्या प्लस में दे दे, +6, तो ये एक इंटीजर भी होगा एंड ये एक इरेशनल नंबर भी होगा एंड ये एक नेचुरल नंबर भी होगा एंड ये एक होल नंबर भी होगा, है ना। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। और उसके बाद जो पूर्णांक होते हैं वो बेसिकली जीरो होता है, जीरो भी होता है एंड माइनस में भी होता है, और उसके बाद प्लस वाली संख्या भी क्या होती है? ये सारी चीज़ इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो दोस्तों आपको जो संख्या है वो बेसिकली उसका सारा टाइप समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इस संख्या का प्रयोग कहाँ करेंगे? आगे इस संख्या का प्रयोग हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। वहाँ पर आपको क्या करना है? एंड इसको अच्छे से ढंग से समझना है ताकि उस क्वेश्चन में आपको ये संख्या का रोल पता चल सके। ठीक है, अब लोग हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, चिन्हों का गुणा। बिना चिन्हों के गुणा से चिन्हों का गुणा भाग जोड़ घटाना। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो चिन्ह होते हैं बेसिकली जो ज़्यादा यूज में होते हैं, ज़्यादा यूज में आते हैं चिन्ह, वो होता है प्लस, एंड दूसरा चिन्ह होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे माइनस, एंड ये गुणा, ये भाग, है ना। एंड ये क्या होता है? इक्वल का चिन्ह होता है। क्या होता है? इक्वल का चिन्ह होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। एंड इसका मतलब होता है जोड़, है ना। एंड कॉमन नेम प्लस भी बोलते हैं, कॉमन नेम प्लस के नाम से भी जानते हैं। एंड दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। दूसरा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। एंड घटाना, एंड इसका कॉमन नेम माइनस भी होता है। इसका कॉमन नेम माइनस भी से बोलते हैं हम। एंड इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई इसका हिंदी होता है गुणा। एंड इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है डिवाइड, भाग। एंड इसका मतलब होता है इक्वल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल, या फिर बराबर का निशान भी बोलते हैं। किसका बोलते हैं? बराबर भी, बराबर का चिन्ह भी बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो चिन्ह है ये चिन्ह सभी को पता होगा, क्योंकि ये बेसिकली हमेशा यूज में आने वाले चिन्ह है ना। ये हमेशा डेली लाइफ में यूज होने वाले चिन्ह हैं। और उसके बाद इस चिन्हों को आप लोग क्या करोगे? अच्छे से कॉपी में नोट करोगे। इन चिन्हों को आप लोग क्या करोगे? अच्छे से कॉपी में नोट करोगे। और उसके बाद नोट करने के बाद इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम क्या करेंगे? कल आपको समझाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि वीडियो को हम आप लोगों का ना टाइम वेस्ट करेंगे, ना ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे। एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, एक अच्छी क्वालिटी का जो शिक्षा है हम आप लोगों को कम से कम समय में देंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आज के ज़माने का टाइम जो है वो शॉर्ट का है। किसका है? शॉर्ट का। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे तो जो आपकी एज है, मतलब जो आपका टाइम है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम देने का टाइम निकल जाएगा, उसके बाद आप एज आउट हो जाओगे। इसलिए आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और उसके बाद वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि यार जानते हो दोस्त, आप लोग ये चैनल अभी आप लोगों के भरोसे हम लोग ओपन किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? वीडियो में व्यूज आती है लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।